ये वाला एपिसोड शुरुआत होता है, हमें दिखाया जाता है नाइट वॉच का ऑफिस को, जहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा उदास है। खासकर हमारा बंदा अगले सुबह जब सिटी के लोग उठ के अपना रूटीन फॉलो करने लगता है, तभी उनको दिखाई देता है कि उनका सिटी रात में पूरी तरीके से तबाह हो गई है। यहाँ पर लिन क्यू का आंटी उसके लिए वेट करते करते वहीं पर ही सो जाता है। तभी वहाँ पर दरवाजा का बेल बजता है। वहाँ पर 2 आर्मी के लोग आई थी और वो लोग लिन क्यू का लिखा हुआ लेटर उसका आंट को दे देता है और साथ में बहुत सारे पैसे भी दे देता है। उस लेटर को पढ़ के उसका आंट रोने लगता है। हमारे बंदे ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, यानी हमारा बंदा नाइट वॉच में ज्वाइन होगा। यहाँ पर हमारे बंदे का नाइट वॉच में ज्वाइन होने का प्रोसेस शुरू हो गई थी। फिर हमारे बंदा उसके आंट को फोन करता है। फिर उसका आंट उसे कहता है, तुम आर्मी में ज्वाइन हो गए, ये मुझे क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करता। क्या तुम मुझे अपने माँ जैसे नहीं मांगते? अब हमारे बंदा उनसे माफी मांगते हुए कहता है, सब कुछ अचानक हुआ, वरना मैं इतना बड़ा डिसीजन आपके बिना नहीं लेता। अब उसका आंट एक माँ की तरह उसे समझाने लगती है और ये भी बोलता है कि आर्मी वाले ने उसे बहुत सारे पैसे दिए और वो पैसे वो कभी खर्च नहीं करना चाहता। जब हमारे बंदा शादी कर ले गई, तब इन पैसों से वो अच्छी एक लाइफ जी सकती है। ये बात सुन के हमारा बंदा बोलता है, आप पैसों की चिंता मत करो, मैं हर साल आपको पैसे भेजते रहूंगा और इन पैसों को खर्च करके आप अच्छा एक लाइफ गुजारो। यहाँ पर उसका भाई उसे गालियां देते हुए कहता है, मुझे पता था तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है। यहाँ हम देखते हैं नाइट वॉच के टीम लीडर हमारे बंदे के घर में एक बैरियर लगा दी थी और बोलता है, हम तुम्हारे फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, पर अगर तुम अपने फैमिली के पास वापस आए तो इनका खतरा और भी बढ़ जाएगी। इस बात को हमारे बंदे भी समझ गया था और वो बोलता है कि मैं अपने फैमिली के पास नहीं जाऊंगी। ये बोल के अपने ही घर के सामने से वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं हमारे बंदे का ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, जहाँ पर एक नाइट वॉच का बंदा गोलियां निशाने पे लगाने के बाद हमारे बंदे से बोलता है, अब तुम मुझे अपना टैलेंट दिखाओ। अब हमारे बंदा बड़ी ही स्टाइल मार के गोलियां मारने लगते हैं उस बोर्ड में और सारे गोलियां खत्म करने के बाद वो बोलता है, कैसा लगा मेरा टैलेंट? हम देखते हैं कि एक भी गोलियां बोर्ड पे नहीं लगी और ये बंदा बोलता है, कमाल का था, एक भी गोलियां नहीं लगी। फिर हम देखते हैं कि वो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा है, जहाँ पर उसे कुछ स्टेप को पार करना होगा और उसे ये भी बताया जाता है कि नाइट वॉच में वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो एंजल गेट का सक्सेसर है और इसकी वजह से बहुत सारे फोर्स तुम्हें टारगेट कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि उसे स्टूडेंट की तरह पढ़ाने लगता है, बोलता है, तुम्हारा सारा चॉइस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही डायरेक्ट हमारे वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा और अभी इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, तुम्हें अपने एबिलिटी को समझना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं हमारे बंदे को वीडियो गेम के जरिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। हमारे बंदे को ये लीडर बोलता है, हमारे नाइट वॉच में 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो लोग क्लीन रियलम से हायर रियलम पे है, जिनको हम 1 शॉट 1 स्टैचू 1 हस्बैंड और 1 रिपेयर कहते हैं और उनमें से एक लोग है नाइट वॉच का कमांडर, जो इनकी तरह ही ताकतवर है, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस उनके मुताबिक मिस्टीरियस है। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा है। ये बंदा बोलता है, देखो भाई, तुमसे नहीं होगा, तुमसे ना हो पाएगा। हमारे बंदा बोलता है, चिंता मत करो, थोड़ी देर सब्र रखो, पहले मैं इस बोट का आसपास भी नहीं था, लेकिन अब मैं इस बोट पे लगा सकता हूँ। फिर हमारे बंदे का अगला ट्रेनिंग शुरू होता है, जहाँ पर हमारे बंदे को कुछ बॉल से बचना होगा। ये बंदा बोलता है, तुम माइकल गॉड का सक्सेसर हो, इसलिए तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक जरूर होगा, ये सब तुम्हें एक्सट्रीमली पावरफुल बनने में मदद करेगा। ये बोल के ये बंदा हमारे बंदे का सारे मूवमेंट एक डिवाइस में डाल देता है और हमारे बंदे से बोलता है, तुम्हारा मेंटल और विजन पावर तो ठीक है, पर कोई स्पेशल पावर नहीं है। यहाँ पर टीम लीडर कहता है, माइकल के बारे में हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास उसका कुछ टेक्निक है। अब हम देखते हैं हमारे बंदा उस टेक्निक को बहुत ही अच्छी तरह से मास्टर कर लेता है और इसकी वजह से वो सीधा सीनियर लेवल पे आ गई थी। फिर हमारे बंदा इस बंदी से फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे उसका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहाँ हम देखते हैं हमारे बंदे को एक स्नाइपर थमा दी थी और बोलता है कि तुम यहाँ से हजारों मीटर दूर के एक चींटी को भी मार सकते हो, तो बिंदास गोली मारो। लेकिन हमारे बंदे इससे भी निशाने में नहीं लगा पाता और बोलने लगता है यह भी मेरे सुपरनेचुरल पावर में से एक है कि मैं कभी निशाने पे गोली नहीं लगा सकता। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा कुछ ही दिन में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। लिन क्यू के पास ऐसे ही बहुत सारे एबिलिटी है, नाइट वॉच में सिर्फ उस एबिलिटी को इनक्रीज करने का काम किया है। फिर उनका लीडर हमारे बंदे से कहता है, तुम्हें चार्ज ऑफ एंशियंट गॉड के लोगों से बच के रहना है, वो लोग जरूर तुम्हें ढूंढ रहा होगा। अब हमारे बंदे उनसे बोलता है कि ये लोग कौन है और वो हमसे क्या चाहता है। इसके जवाब में टीम लीडर बोलता है, वो लोग हमें खाना चाहता है। ये सुन के हमारे बंदा शॉक हो जाता है। अब टीम लीडर हमारे बंदे से 3 गॉड के बारे में बोलता है, जिनमें से एक है इंडिया का सुप्रीम गॉड ब्रह्मा। भाई मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर इंडिया का नाम बोलेगा, अच्छा छोड़ो। दूसरा गॉड है डेथ गॉड हेला और तीसरा गॉड है अंडरवर्ल्ड का गॉड हेडस। वो तीनों ही चर्च ऑफ एंशियंट गॉड का फाउंडर है। वो लोग फॉग के बाहर जो दुनिया है, उन दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। फिर उनको पता चला कि कुछ लोग हैं जिसके पास सुपरनेचुरल पावर है और वो लोग उन लोगों को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। अब हमारे बंदे उनसे
उनसे पूछता है कि क्या इन फॉग के बाहर कोई लोग बचा हुआ है। देखो गाइस, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस दुनिया में पूरा दुनिया फॉग से छा गई है, सिर्फ और सिर्फ इस जगह यानी डाशिया रीजन को छोड़कर। अब हमारे बंदे के इस सवाल में टीम लीडर कहता है ये बात तुम बहुत जल्दी ही समझ जाओगे, लेकिन एक बात अपने कानों में घुसा लो, चार्ज ऑफ एंशिएंट गॉड के लोग तुम्हें जरूर अपनी तरफ करना चाहेंगे, लेकिन गलती से भी अगर तुम उनके तरफ गए तो मजबूरन मुझे तुम्हें मारना होगा। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा सबके साथ डिनर करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि जो लोग नाइट वॉच का परमानेंट मेंबर नहीं है वो उसके घर भी नहीं मिलता, ना मिलता है खाना। अब हमारे बंदा कहता है कि मैं तो अपने घर छोड़ के आ गया हूँ तो मैं कहाँ पर रहूंगा। अब ये बंदी जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, वो हमारे बंदे से बोलता है कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पे रह सकते हो, लेकिन मुझे अभी आज एक काम है, इसीलिए तुम इस बंदी के साथ क्यों नहीं रह लेते। लेकिन ये बंदी हमारे बंदे को रहने के लिए राजी नहीं था। फिर मोमो नाम का एक बंदा बोलता है अरे भाई क्यों लड़कियों के चक्कर में पड़ रहे हो, मेरे साथ मेरे घर पे चलो। फिर हम देखते हैं मोमो के साथ हमारे बंदा जा रहा होता है और मोमो उसको बोलता है कि इस रास्ते में ही सिस्टर होंगयिंग का घर है, यानी इस बंदी का घर, और ये भी बोलता है कि हर नाइट वॉच का हर एक सीक्रेट होता है। फिर वो उस बंदी के घर में झांकते हुए देखता है और हम देखते हैं कि वो बंदी जेंग का टॉमस्टोन के पास रो रहा है। अब हमारे बंदे से ये बंदा कहता है नाइट वॉच का एक अनरिटन रूल है जिसपे नाइट वॉच का अगर कोई मेंबर मर जाए तो उसका कोई पास का साथी को उसके टॉमस्टोन में उसका नाम क्रेप करना पड़ता है। इस चीज को मैं कल करने वाला था लेकिन ये लड़की आज आके कर दी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़की जेंग को याद करते हुए बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इस चीज को देख के हमारे बंदे भी बहुत ही ज्यादा उदास हो गई है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ये बंदा पानी डाल रहा होता है और टीम लीडर उस सिगरेट को जला के वहाँ पर रख देती है। यही है उनका अलविदा करने का रूल्स। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्नाइपर बंदा इन चीजों को कैप्चर कर रहा होता है और उसके पास ही वो लड़की बहुत ज्यादा रो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे बंदे को नींद नहीं आ रहा है, इसलिए वो नाइट गॉडेस के पास यानी मून गॉडेस के पास चला गया था और उसे कुछ दवाई देता है। अब मून गॉडेस हमारे बंदे को देख के बोलता है क्या कोई प्रॉब्लम हुआ है, तुम ऐसे उदास क्यों हो, लेकिन इसके बारे में हमारे बंदा कुछ भी नहीं बोलता। अब मून गॉडेस हमारे बंदे को कहता है देखो तुम्हारे बिना मेरे यहाँ पर कोई नहीं है और तुमसे बात करते ही मेरा दिल को सुकून मिलता है और इसके वजह से मुझे इन दवाई की कोई जरूरत नहीं है, ये बोल के उन दवाई को वो फेंक देता है। अब हमारे बंदा मून गॉडेस को कुछ समंदर के सामने ले आई थी और हमारे बंदा उसे बोलने लगता है कि जो कि उन लोगों को बचाने के लिए अपने जान को कुर्बान कर दी थी जिनको वो जानता भी नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि वो सरवाइव करे। अब मून गॉडेस हमारे बंदे से कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो पर सरवाइव एक डिजास्टर है, पर तुम किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते। सोचो वो जरूर चाहता है कि तुम एक अच्छी लाइफ जियो और तुम्हारे मदद तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकता है, पर मुझे लगता है सामने तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है, पर चिंता मत करो मेरा ब्रेसलेट तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। ये बोल के वो अपने हाथ को देखता है और बोलता है मेरा ब्रेसलेट, ओ अच्छा याद आया मेरा ब्रेसलेट तो वो लड़की ले गई। ये बात सुन के हमारे बंदे को शौक लगता है क्योंकि गॉड ऑफ जाइलम में उसके बिना कोई इंटर कर नहीं सकता। फिर हमारे बंदे को पता चलता है कि वो लड़की 5 साल पहले भी यहाँ पर आई थी और मून गॉडेस से शर्त लगाई थी कि 5 साल बाद उसका बेटा वापस आएगी, अगर इस शर्त में वो जीती तो उसे मून गॉडेस का ब्रेसलेट देना पड़ेगा। और हमारे बंदे को ये भी पता चलता है कि वो बंदी 3rd फ्लोर से यहाँ पर आई थी, इसीलिए हमारे बंदा 3rd फ्लोर में जाने लगता है और वहाँ पर एक रूम में घुसता है जहाँ पर एक चिट्ठी था। अब उस लेटर को पकड़ते ही वो पूरा रूम शेक होने लगता है और उस लेटर उसी बंदी का था और उस चिट्ठी में लिखा था कि चिंता मत करो ये हॉस्पिटल तुम्हारा ही है, मैं बस तुम्हारे पेशेंट से कुछ उधार ली हो, अगली बार मैं जब तुमसे मिलूंगा तब मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। मैं बस ये कहना चाहता था कि इस हॉस्पिटल के नीचे भी एक जगह है जहाँ पर तुम ट्रैवल कर सकते हो, फिलहाल तो मैं बहुत ही ज्यादा छोटे हो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। अब हमारे बंदे भी नीचे के फ्लोर पे आ गई थी जहाँ पर वही मॉन्स्टर था जिस मॉन्स्टर को लिनक्यू ने मारा था। अब उस मॉन्स्टर का दहाड़ सुनते हुए हमारे बंदा वहाँ पर आ गई थी। अब उस मॉन्स्टर को देखते हुए हमारे बंदा कहता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये मॉन्स्टर हमारे बंदे को देख के जोर जोर से चीखने लगती है और उस प्रिजन को मारने लगता है, लेकिन वो प्रिजन टूटता नहीं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब हमारे बंदा अपने ऑरा प्रेशर से ही उस मॉन्स्टर को दूर गिरा देता है। अब हमारे बंदे के पास उस मॉन्स्टर के सारे डिटेल्स आ गई थी। असल में लिनक्यू जिसको भी मारेगी उसका सोल यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी और उसके पास 2 चॉइस है, इसको मार के इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दो या तो इसे ठीक करके इस हॉस्पिटल के काम पे लगा दो। लेकिन हम देखते हैं हमारे बंदा यानी लिनक्यू इसे बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर करने लगता है। उसका एक हाथ उखड़ के उसे सामने लाके बोलता है कि बोलो तुम मेरे घर के सामने क्या कर रहे थे, क्या ये कोई तुक्का था या तुम्हें कोई भेजा था। फिर हमारे बंदा उसका मेमोरी का एक्सेस लेता है और उसे पता चलता है कि कोई बंदा उसे कुछ खास चीज खिला के उसका ये हाल कर दिया है और वही था जॉर्ज ऑफ एंशिएंट
एशियन गॉड का बंदा। अब हमारे बंदा उस मॉन्स्टर से प्यार से बात करने लगता है और बोलता है कि इस हॉस्पिटल के बहुत सारे रूल्स है और सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने मेरे खास दोस्त को मारा है और इसीलिए तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये बोल के हमारे बंदे ने बहुत ही बेरहमी से उस मॉन्स्टर को मार डाला है। फिर हम देखते हैं बहुत बड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, जहाँ पर नाइट वॉच का लीडर हमारे बंदे को ट्रेनिंग दे रहा होता है और कहते हैं नाइट वॉच का एक बेसिक वेपन है जिसको हम स्टार ब्लेड भी कहते हैं। इसको नाइट वॉच के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मास्टर करते हैं, लेकिन लिन क्यू लाओजो का मूव यूज कर रहा था, इसीलिए लीडर कहता है कि तुम अपने मूव को बनाओ और इसे अपने पास ही सीक्रेट रखना। अब हमारे बंदे को वो बंदा ट्रेनिंग देता है और देते हुए कहता है कि लाओजो के पास भले ही कोई पावर नहीं था, लेकिन वो हम सबसे अच्छा एक तलवारबाज थी। ये बोल के हमारे बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगती है और फाइट के बीच में हमारे बंदे का तलवार अपने हाथ से छूट गई थी और उसी वक्त हमारे बंदे ने गॉड पावर को एक्टिवेट करके बड़ी तेजी से उस शॉट को पकड़ के लीडर को शॉट को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अब लीडर और हमारे बंदा एक दूसरे को देखने लगता है। फिर लीडर एक शॉट उठा के हमारे बंदे को पेलने लगता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हारे स्पीड को, तुम्हारा स्पीड तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई है। अब हमारे बंदा कहता है कि मैं इसी तरह और प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन लीडर कहता है ऐसा तो नहीं होने वाला क्योंकि मैं रात होने तक तुम्हें ऐसे ही पेलने वाले हो। फिर हमें सिर्फ लिन क्यू का चीखने का आवाज सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के बाद हमारे बंदा रेस्ट कर रहा होता है और उसके हाथ में वही टोकन थे जो कि लोजो के पास थी और मन ही मन बोलने लगता है मैं सिर्फ 1 साल तुम्हारे लिए इस नाइट वॉच में काम करूंगा। और इसी के साथ ही ये वाला एपिसोड खत्म होता है। मुझे पता है ये एक्सप्लेनेशन इतना भी अच्छा नहीं हुआ, फिर भी मेरी मेहनत के लिए 1 लाइक तो मैं मांग ही सकती हूँ।